नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक ऐसे मुद्दे पर है जिसने सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। आध्यात्मिक दर्पण की खास वानगी बांके बिहारी वृंदावन मंदिर केक विवाद, पावर्ड बाय दुलारिश कैफे, बड़ा बाईपास, बरेली। मामला जुड़ा है विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से, जहां कथित तौर पर केक काटे जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। वीडियो में बरेली के मेयर उमेश गौतम दिखाई देने का दावा किया गया, जिसके बाद मंदिर की मर्यादा, परंपराओं और व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठे। इस बीच मेयर उमेश गौतम ने सामने आकर अपनी सफाई दी और कहा कि जिसे केक बताया जा रहा है वह वास्तव में प्रसाद था तथा सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों से भ्रम फैलाया गया। लेकिन दर्शकों, मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। लगभग 48 घंटे बाद एक और घटना ने इस विवाद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय हिंदू महासभा की अध्यक्ष मीरा राठौड़ केक लेकर मंदिर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान पुलिस और उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 48 घंटे के भीतर दो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रवैया अपनाया गया? यही जानने की कोशिश करेंगे आध्यात्मिक दर्पण की इस विशेष रिपोर्ट में। धक्का नहीं मार सकते हो। मैं क्या कहता, आप धक्का नहीं मार सकते हो। मैं क्या कहता, धक्का नहीं मार सकते हो। आप हटो पहले। आप अपनी टेबल लाओ। दर्शकों, दरअसल पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वायरल वीडियो से हुई जिसमें मंदिर परिसर जैसा दिखाई देने वाले स्थान पर केक जैसी वस्तु काटते हुए बरेली के मेयर उमेश गौतम दिखाई देने का दावा किया गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ आ गई। कई श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों ने इसे मंदिर की परंपराओं और मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर में इस प्रकार का आयोजन उचित नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी घटना, उसका संदर्भ और सभी पक्षों को समझना आवश्यक है। और देखते ही देखते यह मामला स्थानीय सीमा से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। दर्शकों, विवाद बढ़ने पर बरेली के मेयर उमेश गौतम ने सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई दी।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसे अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनका दावा था कि जिसे केक बताया जा रहा है वह वास्तव में प्रसाद था और किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट के आधार पर राय बनाने से पहले पूरे तथ्यों की जानकारी अवश्य कर लें। देखिए, मुझे तो पता नहीं कौन नाराज है, पर मैं स्वयं मथुरा का रहने वाला हूँ और मुझे सारे नियम कानून पता है। मेरे खानदान में ही लोग वहाँ गोसाई हैं और गोसाइयों का जो परंपरा है वो मुझे पूरी तरह उसका बारे में पूरी जानकारी है। और हमने जो काम किया है वह गोसाई जी के माध्यम से, और जो सेवारत लोग हैं वहाँ उन्होंने ही, और कोई केक नहीं था, वो मावे का प्रसाद था और भोग के लिए बांके बिहारी जी को अर्पण किया गया था। और भोग के बाद जब वो मिलता है तो बांसुरी से उठाकर उसको हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कराने के लिए दिया था। तो ये केक काटना, इतना मुझे पता है कि वहाँ कोई केक अलाउड ही नहीं होता है, तो शायद भ्रामक लोगों को बातें फैलाने के लिए कुछ ऐसा किया गया होगा। लेकिन हमारी संपूर्ण श्रद्धा, और हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी होने के नाते संपूर्ण श्रद्धा वहाँ पर है और हमेशा ये बनी रहेगी। जो लोग ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं, हो सकता है वो लाइमलाइट में कुछ आना चाहते हैं, तो उनको उनकी बातें उन तक ही मुबारक। दर्शकों, मेयर की सफाई के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया और बहस अब केवल वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस बात पर भी होने लगी कि क्या सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के कारण विवाद अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। इसी बीच लगभग 48 घंटे के बाद घटनाक्रम ने फिर नया मोड़ ले लिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय हिंदू महासभा की अध्यक्ष मीरा राठौड़ केक लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के अनुसार पुलिस ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने से ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और मीरा राठौड़ के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद लोगों के बीच एक नया सवाल उठने लगा। यदि पहली घटना में कथित रूप से केक या प्रसाद के साथ प्रवेश संभव हुआ, तो दूसरी घटना में पुलिस ने प्रवेश क्यों रोका? क्या दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग थीं? क्या सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था, या फिर प्रशासन ने पहली घटना के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरती? इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट हो सकते हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर अब दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग का कहना है कि मंदिर की गरिमा और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरतना उचित है, तो वहीं दूसरा वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि यदि नियम सभी के लिए समान हैं, तो दोनों घटनाओं में अपनाए गए रवैये को लेकर स्पष्टता आनी चाहिए। कई लोग प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत आधिकारिक बयान जारी करने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। दर्शकों, अब यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है कि श्री बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित और आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मंदिर की अपनी परंपराएं एवं व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में मंदिर परिसर से जुड़ी कोई भी घटना
स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बन जाती है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में तथ्य, आधिकारिक बयान और सभी पक्षों की बात सुनना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार इतना स्पष्ट है कि पहला वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ। बरेली मेयर उमेश गौतम ने अपनी सफाई दी कि ये केक नहीं बल्कि प्रसाद था और उसके लगभग 48 घंटे बाद मीरा राठौड़ को केक के साथ मंदिर में प्रवेश से रोके जाने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि मीरा राठौड़ ने आधिकारिक रूप से ये बताया कि ये केक भी पूर्ण रूप से शाकाहारी है और उन्होंने मंदिर की मर्यादाओं का पूर्ण ध्यान रखा है। ये मामला कल मेयर साहब ने जब बांके बिहारी जी पे वीआईपी दर्शन करवाते हैं, क्योंकि वो हवाई जहाज से उतरे इस वजह से वीआईपी दर्शन हो रहा है और मोटा चंदा दिया जाता तो उन लोगों की एंट्री होती और जो कोई मामूली इंसान है तो उनकी एंट्री नहीं होती, उनके केक वगैरह नहीं कर सकते और उन लोगों की एंट्री भी नहीं कराई जाती है। तो मैं चाहते हैं कि जैसे उन लोगों ने केक काटा है, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी लोग हो, जब सबके केक कटते हैं तो हमारा केक काटने से क्या दिक्कत आ रही है? तो हम भी केक काटना चाहते हैं। जो सनातन का काम कर रहे हैं उनका केक काटने के लिए मना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा केक बिहारी जी पे कटे। ऐसा हमारा तो प्रसाद है, हम तो कह रहे हैं कि हमारा प्रसाद नहीं, हमारा केक है। अगर हम सजवा के लिए आए तो हमारा प्रसाद नहीं है, जो केक बता दिया गया तो केक तो भाई केक होता है, उनने भी तो केक ही काटा है। मेरे को तो प्रशासन ने रोक रखा है क्योंकि वीआईपी लोगों के दर्शन करवाए जाएंगे, केक कटवाए जाएंगे, हमारे दर्शन ना होंगे और ना केक कटवाया जाएगा। प्रशासन ने तो मना कर रखा है कि भाई आपके इधर से ना दर्शन हो सकते ना आप इधर से जा सकते हो। मेरी मांग ये है कि जब उनका केक कटा है, जो मेयर साहब आए तो वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो इस वजह से उनके वीआईपी दर्शन हुए, मोटा चंदा दिया गया तो इस वजह से उनकी एंट्री भी हुई, केक भी कटा और मैं चाहती कि मेरी भी एंट्री हो और केक भी कटे। सब कुछ है जैसे जब परंपरा जिन लोगों ने जब ऊंचे ऊंचे जो लोग हैं इनने खोल रखी है तो परंपरा तो यही लोग शुरू करते हैं, हम थोड़ी करते। जब परंपरा इनने चालू कर दिया तो हम भी चाहते कि हमारा भी केक कटे। तो मैंने भी कोई मन्नत मांगी था, हमारी पूरी बिहारी जी ने करी है, तो मैं भी चाहती हूँ कि अत्याचार पे मैंने कहा था कि मुकदमा दाखिल हो और वो परिवार में सुनवाई हुई, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी केक कटे। बिहारी जी ने मेरी सुनी है तो मैं केक कटवाने के लिए आई हूँ। लेकिन इन सवालों के अंतिम उत्तर संबंधित प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रबंधन के आधिकारिक पक्ष से ही मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सामने आना अत्यंत जरूरी है। दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल का उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि आपके सामने उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक बयानों के आधार पर पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है, क्योंकि आध्यात्मिक दर्पण वही सच दिखाता है जो आपसे छुपाया जाता है। यदि इस मामले में मंदिर प्रबंधन, प्रशासन, पुलिस या किसी अन्य संबंधित पक्ष की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान आता है तो हम उसे भी पूरी निष्पक्षता के साथ सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन मैन गुप्ता के साथ मैं हूं आशीष कुमार जौहरी और आप देख रहे थे आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में हमसे जरूर साझा करें और आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी और खास विशेष रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। आध्यात्मिक दर्पण की खास वानगी बांके बिहारी वृंदावन मंदिर केक विवाद, पावर्ड बाय दुलारिश कैफे, बड़ा बाईपास, बरेली।